हेलो गाइस, वेलकम टू अनमोल साउथ मूवी रिएक्शन। गाइस हम देख रहे हैं मूवी पुष्पा 2। गाइस बहुत कमाल की मूवी चल रही है। पिछले पार्ट में बहुत बेहतरीन एक्शन सीन था। अब देखते हैं कि क्या करता है प्रताप पुष्पा के साथ किस तरह से, और सीएम के साथ क्या करता है। देखते हैं, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद करेंगे डिस्कशन। अगर गाइस चैनल पर नहीं हुए तो फौरन से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से दिख सके। देखते हैं ये पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। काउंटडाउन करेंगे 3 2 1 स्टार्ट। इसको भी मार दिए, बाप को भी। तूने इस लौंडिया के लिए मेरे बेटे को मार दिया ना। अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, रोज इसके साथ सोऊंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। यार अरे मैं बोला ना, अपने भाव के कलेक्टर से बात हो गई है। ये सब चिंदी चिंदी काम के लिए टेंशन काहे को देते हो? अब पैसे लेके आया, क्या फायदा, पहले दे देता पैसे। मौसी, ए मौसी, क्या हुआ? ऐसे खड़े खड़े क्या देख रही है? उसे अंदर तो बुला। ए मोहन, आजा बेटा, आजा आजा। अरे बैठने को बोल। ए श्रीवल्ली, जा पुष्पा को बुला। लक्ष्मी चाय लेते आ बैठो बेटा। सामी, तुम्हारे भैया आए हैं। वो मोहन जी आए हैं। पट्टी लगा दो। माँ जी, वो नहीं आ रहे। फोन नहीं आएगा माँ जी। क्यों आएगा? और आ भी गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसे? कितना दुख दिया है मैंने उसे। बचपन में ही खानदान का नाम छीन लिया। वैसे ही जीता रहा नाथ की तरह। जब पिताजी के अंतिम संस्कार में आया तो मैंने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उसकी सगाई पर भी ऐसा ही किया। उसे आशीर्वाद देने के बजाय सबके बीच पूछा कि तू किसकी औलाद है। जी जी जी। ऐसे क्यों कर रहा है बेटा? हाँ, पुरानी बातों को भूल जा। भूलने दीजिए बाजी। इस सब के बाद किस मुंह से माफी मांगू मैं उससे? पिताजी हमेशा कहते थे, माँ जी, वो तेरा भाई है, छोटा भाई। मेरे जाने के बाद उसका ख्याल तुझे ही रखना। लेकिन मैंने क्या किया? कभी उसे भाई नहीं माना, हमेशा पराया समझा। लेकिन जब मेरी बेटी पर आ जाए तो उसने अपनी बेटी समझा। जान की परवाह किए बिना उसे बचाया। एक चाचा की पुकार के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ ली उसने। खून का रिश्ता है ना, कैसे नहीं लड़ता? एक बड़ा बेटा अपनी छोटी माँ से विनती कर रहा है
पिताजी के सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं गलत था, माफ कर दो मुझे। एक और बात माँ, कावेरी की शादी तय की है। अभी बाजार से कार्ड छपा के सीधा आपके घर ही आया हूँ। पहला न्योता आपको दे रहा हूँ माँ जी। वो भी जिद पकड़ के बैठी, जब तक पुष्पा चाचा नहीं आएंगे वो मंडप में नहीं बैठेंगे। अगर आप सब नहीं आए तो ये पहला और आखिरी न्योता होगा। अरे बेटी की शादी है, ऐसा नहीं बोलते। देख बेटा, तू तो जानता है उसके जिद के बारे में। तुझसे मिलने नीचे तक नहीं आया, शादी में आएगा या नहीं कैसे बताऊं। पहली बार किसी अवसर पे मुलेटी परिवार एक साथ होगा, उसके बिना खुशियां अधूरी हैं। कहना उसके बड़े भाई ने बुलाया है, वो आएगा। सुन रहा होगा। सामी, ये देखो, श्रीमती मुल्लेटी पार्वती जी के आशीष से माँ जी के नाम से शादी के कार्ड छपवाए हैं। ये देखो, ये देखो, बेटे बहू श्री मुल्लेटी पुष्पराज श्रीमती श्रीवल्ली। सबके नाम है, बस एक नाम लिखना भूल गए सामी। श्री मुल्लेटी छोटे वेंकट रमन का नाम है। इस बात पे इमोशनल होता था ना। शादी पे चला गया। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ भैया। बच्चा कैसा है? आओ ना, आओ। ओए, जोली नहीं है, ये जोली रेडी नहीं है, देखो। ये पुष्पा से छोटा था ना, तो इसलिए प्यार करने लगे।
दैट्स इट। भाई जहाँ पे हो तो वहाँ पे क्या? पुष्पा चाचा, अब चाची बुला सकती हो ना? पापा लग आगे पहनाइए। क्या है पहले से सीनू बोली प्रताप सारे इकट्ठे हो गए। यहाँ आए तो सभी हैं, पर वो क्यों नहीं आया जिसे आना चाहिए था? वो तो नहीं आए, पर उनका मैसेज आया है। ए भाई काय झालं? तुम्हारे बच्चे को समझाओ, खुशी के मारे अंदर गुलाटियां मार रहा है। ए बेटा, पूरा परिवार साथ है, अब तो हरगिज झुकेगा ना। ये क्या हुआ? वो उधर उसमें ब्लास्ट तो नहीं था? पुष्पा 2 खत्म, द 3 आएगी नेक्स्ट। अब 3 भी आएगी जैसे 2 आई थी। यही ना। सो गाइस मूवी हुई एंड यार, कितनी टाइम पहले ही एंड हुई। हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लास्ट पार्ट होगा, लेकिन यार मज़ा आ गया यार, सही में बताऊँ तो मज़ा आ गया। आखिरी पार्ट में जो प्रताप था वो और उसका भाई दोनों को पुष्पा ने मारा, क्योंकि दोनों ने गलत नज़र डाली थी पुष्पा की भतीजी के ऊपर। और गया देखो सौतेला भाई, इमोशनल पार्ट था यार, बहुत इमोशनल, मोस्ट इमोशनल पार्ट था पूरी मूवी का। कि गया माँ से माफ़ी मांगी, भाई को दिल से लगाया और वहाँ पे मतलब कि रोया गिड़गड़ाया, लेकिन पुष्पा नहीं आया। पीछे से सुन रहा था पुष्पा के उसके क्या तासुरात है। और उसके बाद जब वो गया उसने कहा मुलेठी ख़ानदान एक होने वाला है, माँ के नाम से कार्ड छपे हैं, पुष्पा का नाम कार्ड के ऊपर था कि जो मिसेज का भी था। और सुन के जो है वो बहुत रोया यार, बहुत रोया और गिड़गड़ा के रोया, क्योंकि ये चीज़ ही उसको इमोशनल शुरू से ही कर देती थी कि जब भी उसके ख़ानदान का नाम आता था या कोई इस तरह से आता था वो बात नहीं करता था, इमोशनल हो जाता था। अब देखिए उसके सौतेले भाई ने कहा कि मुझे पिताजी कहा करते थे ये छोटा भाई है, तुमने इसका ख्याल रखना है, लेकिन मतलब कि मैंने इसका ख्याल नहीं रखा और हमेशा इसको अपना ख़ानदान वाला भी नहीं माना मैंने। और बहुत ही मतलब कि सारी बातें जो हैं क्लियर हुई यार। और उसके बाद उसकी शादी का कार्ड आया और बड़ी खुशी से गया और दिल लगाया, दिल से लगाया बड़े ने, और इसने फिर आगे छोटे
बेटे को दिल से लगाया और जो सारे मामलात थे वो मतलब कि इन्होंने आपस में सेटल किए और खुशी खुशी जो है पूरा मलेठी ख़ानदान जो एक हो गया। पिक्चर्स बनी और पुष्पा 3 का हमें बता दिया गया है कि पुष्पा 3 भी आएगी, जिसमें जोली रेड्डी, प्रताप, ये सब हो गए गाइस, सीनो ये उसके दुश्मन है, ये अब इकट्ठे हो गए, मलेठी ख़ानदान इकट्ठा हो गया। अब देखें कब आती है पुष्पा 3, वेट हमें पुष्पा 3 का है। 1 देखी, 2 देखी, बहुत मज़ा आया यार, अभी 3 है। पूरी स्टोरी देखी यार, ऐसे लग रहा था कि यार देखते ही रहे क्योंकि बहुत कमाल की स्टोरी थी स्टार्ट टू एंड यार। ऐसी उसमें सीन थे, ऐसी पुष्पा की मतलब कि एक्टिंग थी बहुत कमाल की, और छोटी छोटी बात के ऊपर मुकम्मल। आप देखिए ये पूरा मलेठी ख़ानदान के ऊपर भी एक पूरा जो है कि इन्होंने तकरीबन आधा घंटे की पूरी जो है वो बग्गा रेडी आया, उसको किस तरह से पुष्पा ने उनके दिल में घर किया। यार छोटी छोटी चीज़, कोई बात इस मूवी में नहीं है जो मतलब कि जिसके ऊपर कोई किया जा सके यार ये बात नहीं हुई। जोली रेड्डी के पास भी हो गया, क्योंकि अक्सर हम मूवीज़ देखते हैं एक चीज़ कोई रह जाती है उसको हम वो जिक्र ही नहीं करते, आधे में रह जाती है। लेकिन यार ये एक ऐसी मूवी है जो एक डिटेल की मूवी है, जिसमें छोटे छोटे सीन, छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो एक डिटेल में हमें बताए गए और उसके ऊपर पूरा एक जो है वो सीन्स क्रिएट किए गए, जिसके लिए मतलब कि किसी भी व्यूअर का जहन में कोई भी चीज़ नहीं आती कि यार ये काम नहीं हुआ। ना तो हम हमेशा मूवीज़ के आखिर में ये कह रहे होते हैं यार उसका क्या हुआ, वो काम नहीं हुआ। लेकिन कमाल की मूवी है, कोई बात ही इसमें नहीं है। वाकई में ये जो मूवी थी इसने बिजनेस करना ही था, क्योंकि इस मूवी में चीज़ ही ऐसी थी यार, बहुत मज़ा आया मुझे तो मूवी देख। जी गाइस, बहुत ज़बरदस्त कमाल का पार्ट क्या था, पूरी मूवी बहुत कमाल की थी। मैं तो आपको पुष्पा 1 की भी स्टार्टिंग से लेके और अभी पुष्पा 2 की एंड तक कोई एक सीन भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हम बोर हुए हों, जिसे हम कह रहे हो कि ये टाइम का पता नहीं, जैसा टाइम भाग जाता था और हमारा पार्ट एंड हो जाता था। और बहुत ज़बरदस्त कमाल का था और लास्ट पार्ट तो बहुत इमोशनल था कि देखें पूरे 2 मूवियों में मतलब 5-6 घंटे में नहीं वो पिघला जो था उसका, लेकिन आखिरकार पिघल गया अपनी बेटी के आने पे। बेटी को बचाने के लिए पुष्पा ने अपनी जान का नजराना एक किस्म का पेश किया कि जान बिल्कुल उसने हथेली में रख के एक अकेले ने कितने मैं भूल गया सॉरी कि यार मुझे लग रहा है कि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पे उनकी शादी का मंडप था वहाँ पे किसी ने बटन प्रेस किया और वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। पता नहीं वो ख़ानदान का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये तो हमें पुष्पा 3 में अब पता चलेगा। ये जो प्रताप था ना, अभी जो उसने बोला था कि सब यहाँ पे हैं लेकिन वो क्यों नहीं आया, तो उसने कहा है, किसी ने फिर कहा है कि वो तो नहीं आया, लेकिन उसने अपना मैसेज भेजा है। वो बुके था फूल वाला और उसके अंदर वो जो चीज़ पड़ी हुई थी वो ये प्रताप लोगों के घर गई थी। और फिर थोड़ी देर के बाद हमें नजर आई कि वो प्रताप लोगों के घर से उस मंडप में थी और फिर वहाँ पे पहाड़ी पे खड़े होकर किसी ने बटन प्रेस किया और ब्लास्ट हुआ। अब नहीं पता हमें कि ये ब्लास्ट कहाँ पे हुआ, ये मंडप में हुआ या ये प्रताप के घर हुआ, ये फिर सस्पेंस है क्योंकि हमने पुष्पा 3 भी देखनी है। तो ऑल ओवर गाइस बहुत ज़बरदस्त कमाल की मूवी थी। आप लाजमी अगर नहीं देखी तो हमारे साथ आपने देखना है ज़रूर इसको हो। वही अगर आपने नहीं देखी वही तो आप देखें, और अगर आपने देखी है फिर भी आप देखें और इसको एंजॉय करें जैसे हमने एंजॉय किया। हमने बहुत एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम साउथ वाली कोई मूवी मैंने देखी है, फर्स्ट मूवी मैंने देखी फर्स्ट टाइम, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दिल करता है कि आगे भी साउथ को हम लेके चलें। और गाइस हमारा ये है ना, पुष्पा हमने देखी 1, अगर 2 देखते तो हमें 1 की समझ ना आती है, इसलिए हमने 1 और 2 देखी। अभी लेके आए हैं आपके लिए, मैंने डाला था पोस्ट में KGF के भी आई थिंक सो 1, 2 और 3 चैप्टर्स हैं, वो भी हम पूरा उसका वो है वो 3 देखेंगे, स्टार्ट से लेके उसको जाएंगे 1, 2, 3, ताकि फिर हमें अच्छे से समझ आएगी वो मुकम्मल मूवी। तो देखेंगे अभी नेक्स्ट हम KGF मूवी स्टार्ट करेंगे गाइस, उसके बाद मतलब कि मज़ीद जो है डिस्कशन करेंगे वो किस तरह से मूवी है। अभी तक हमें उसका कोई पता नहीं है कि उसमें कौन से हीरो है क्या। आप ये जो आए हैं जो पोस्ट मैंने लगाई है वो KGF जो है वो विन की है, सालार 2nd नंबर पे, KGF 1st नंबर पे, जाट आगे बहुत अच्छी मूवीज़ गाइस हम देखते रहेंगे। बहुत मज़ा आया यार मुझे तो ये मूवी देख के। बहुत जल्द जो है नई मूवी के साथ मिलेंगे। टेक केयर, सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे तो हम भी आपके साथ चलते रहेंगे, नहीं करेंगे तो हम भी आपके साथ फिर नहीं चलेंगे, ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ हमारा भी। ठीक है, तो बहुत जल्द नेक्स्ट, अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। बहुत जल्द नेक्स्ट मूवी के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो।